मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान को लेकर उत्पाद विवादों और विरोध पर संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में एक अति आवश्यक बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी और जनहितैषी है। सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ही कचरे का परिवहन पीथमपुर में किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने न्यायालय की याचिकाओं और आदेशों के तारतम्य में सुरक्षा मापदंडों का परिचालन करते हुए केवल परिवहन किया है। माननीय न्यायालय ने इस कार्य के लिए डेडलाइन दी थी कि 4 जनवरी के पहले कचरा निर्धारित स्थान पर पहुंचना चाहिए। न्यायालय को 6 जनवरी तक इसकी रिपोर्ट अपेक्षित थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आदेश के परिपालन में ये निर्दिष्ट स्थान पर जो उनके द्वारा बताया गया था परिवहन आदेश न्यायालयों द्वारा दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो पीथमपुर की वर्तमान परिस्थितियों और व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में उच्च न्यायालय को पूरी जानकारी देंगे। साथ ही उन्होंने जनता से अफवाहों और भ्रमित करने वाली खबरों पर विश्वास न करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अंत में जनता से यह भी आग्रह किया है कि वे सरकार पर विश्वास रखें, क्योंकि सरकार उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों के सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली सरकार है। इस नाते से हमने सदैव जनता के हित को लेकर के आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। और साथ ही साथ हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विभिन्न प्रकार के अलग अलग याचिकाओं के और अलग अलग प्रकार के दिए गए आदेश की सुरक्षा के मापदंडों का परिपालन करते हुए केवल परिवहन किया है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि माननीय न्यायालय ने हमारे लिए डेडलाइन दी कि ये किसी हालत में 4 तारीख के पहले पहुंचना चाहिए। 6 तारीख को हमसे माननीय न्यायालय किए गए आदेश के परिपालन की रिपोर्ट चाह रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के पालन के साथ साथ जो मुझे ध्यान में लाया गया है कि पीथमपुर में ये जो निर्दिष्ट स्थान वो भी उन्हीं के द्वारा बताया गया था और परिवहन का पूरा आदेश भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उस पालन में ही सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जो ध्यान में आया है कि हमारी जनभावनाओं के लिए अभी इस तरह की परिस्थिति में ये माना गया है कि जनता के बीच में ये विषय नीचे उतारना जरूरी है कि ये कोई सुरक्षा के मापदंडों पे किसी प्रकार से कोई खतरा या कोई डर जो जनता के बीच आया है, इसको हम प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के सामने ये विषय लाएं और उसके बाद ही आगामी किसी प्रकार से कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय जैसा आदेश देगा हम उसका पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन तब तक हम इसमें आप कोई आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माननीय न्यायालय इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करते। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष भी वो विषय लाएंगे और माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे कोई कार्रवाई पे आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पे विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, नगरीय एवं विकास आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, प्रमुख सचिव विधि सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यूनियन कार्बाइड के कचरे डंप किए जाने संबंधित कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बता दें कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे निपटान की योजना के खिलाफ शुक्रवार को बंद के बीच बवाल हुआ। लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राऊ पीथमपुर मार्ग पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। इसमें कई लोग घायल हो गए। इस बीच 2 लोगों ने खुद को आग लगा ली, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों का कहना है कि पीथमपुर में कचरे को जलाने से स्थानीय लोगों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।